Hello students, welcome to Adi Pathshala. Today we are going to discuss class 10th science electricity part 1. ठीक है, आज हम लोग आपकी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्लास 10th का पार्ट फर्स्ट कवर कर रहे हैं। और ये जो चैप्टर है इसमें से आपके सिलेबस में से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, तो पूरा इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो ज़रूर आएंगे। और ये नहीं ही होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं समझोगे, बेसिक नहीं समझोगे, तो ट्वेल्थ में जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और बाकी का पार्ट पढ़ोगे तो वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बहुत सही चीज़ की गई कि इसमें से कुछ भी इरेज नहीं हुआ, एलिमिनेट नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी से ही स्टार्ट करेंगे तो उसकी डेफिनेशन जाननी ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कैरीड बाय वायर्स एंड इज़ यूज फॉर हीटिंग, लाइटिंग एंड टू प्रोवाइड पावर टू मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, एक एनर्जी का एक फॉर्म होता है। ठीक है, जो आप जनरल लाइफ में बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारा काम नहीं चल सकता है, और आज के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। अगर किसी भी एरिया में मैक्सिमम 5 डेज़ अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाए तो मोबाइल नहीं चार्ज हो पाएगा, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, पानी की प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, और क्योंकि हम लोग टोटली डिपेंडेंट हो गए हैं सिटी एरियाज़ में। जो कोर विलेज एरियाज़ हैं या रिमोट विलेज एरियाज़ हैं उनमें ऐसा नहीं है, वहाँ भी काम चल जाता है। फिर देखिए, तो ये पहली डेफिनेशन रही। ठीक है, सेकंड क्या है? या तो आप ये बोल दो, या तो आप सिंपली कह दो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ द स्टडी ऑफ चार्ज, या तो आप ये बोल दो, या फिर द फिनोमेना एसोसिएटेड विथ स्टेशनरी और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं कि सारी डेफिनेशन में चार्ज वर्ड बार बार आ रहा है। ठीक है, तो हमें समझना होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। ठीक है, और देखो ये जो चैप्टर ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके कॉन्सेप्ट्स बार बार भूले जाते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, नहीं समझ में आएगा, 2-3 बार में समझ में आया, कुछ दिन बीत गए, फिर भूल जाओगे। ये ऐसा चैप्टर है। ठीक है, इसको बहुत ही बारीकी से, बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा बेसिक से आपको लेकर के चलें और कोर से। ठीक है, देखिए आगे। तो अब भी यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज वाला टर्म बार बार आ रहा है, तो हमें ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। देखो, बहुत से लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन चार्जेस होते हैं। बेटा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन चार्ज कैरियर होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का, यानी कोई चीज़ है, कोई पार्टिकल है, उस पर कुछ चार्ज है, यानी वो पार्टिकल चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन चार्ज नहीं है, वो चार्ज कैरियर्स हैं। ठीक, एक्चुअल में चार्ज होता क्या है? बेसिकली चार्ज है क्या? ये एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, जिससे कि वो मैटर अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। वो फोर्स रिपल्शन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, अगर कोई भी पार्टिकल किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसे एक फोर्स फील होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप रियल लाइफ में भी समझ सकते हो कि कभी कभी आप बालों को झाड़ते हो, ड्राई हेयर्स को झाड़ते हो, तो आपको एक अजीब हल्का सा प्रेशर फील होता है अपने हाथ पे। या टीवी की जो स्क्रीन होती है, पुराने टीवी में ऐसा होता था, अब तो नहीं होता है, उसको जब भी टच करते तो एक अजीब सा एक कुछ फील होता था, एक हल्का सा प्रेशर। स्क्रीन स्विच ऑफ किया टीवी, उसके बाद उसको टच करते थे तो एक स्पार्क का साउंड हल्का सा होता था, जो बहुत हल्का सा था। तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके एग्जाम्पल बनी कि हाँ, यहाँ पर चार्ज जैसी कोई चीज़ है। ठीक है, चार्ज क्या होती है? एक मटेरियल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिससे वो अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है या करवा सकता है। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है बॉडी में। ठीक है, और ये हर एक बॉडी में होती है। ठीक है, हर एक बॉडी में पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो 9th में पढ़ा था। इसका मतलब सब में चार्जेस होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने चार्ज समझ लिया। हाँ, अगर आप थोड़ा सा और आगे देखो तो क्या है चार्ज? इट इज़ नथिंग बट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट पास फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके 12th स्टैंडर्ड का है, फिर भी इसको थोड़ा सा समझिएगा तो क्लियर होगा। हम इसे समझेंगे कैसे? देखिए, जैसे मान लो यहाँ पे 2 बॉडीज़ हैं। ठीक है, ऐसा देखा गया, ऐसा पाया गया, यहाँ 2 बॉडीज़ हैं।
चार्ज प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। इन दोनों बॉडीज़ को आप या तो पास में लेते आओ, ठीक है, अगर पास में लाने से काम नहीं चला तो इन्हें रब करो, ठीक है। दो बॉडीज़ ली, उन्हें रब किया, रब करने पर हुआ ये कि एक बॉडी से, यहाँ ध्यान से देखो, एक बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के अगली बॉडी में चले गए। इस बॉडी के, बॉडी ए के कुछ इलेक्ट्रॉन बॉडी बी में चले गए, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी जिसने लिया है वो नेगेटिवली चार्ज हो गई, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है वो उतना ही पॉजिटिव चार्ज अक्वायर कर गई, ठीक है। ये बात को ध्यान, ये देखिए ये 12th का टर्म है, ठीक है, बट फिर भी यहाँ बताया जा रहा है। तो आप ये समझो कि चार्जेस ट्रांसफ़र कैसे हो रहे हैं, ठीक है। दो बॉडीज़ को आपस में रब किया गया, रब करने के बाद एक बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन अगली बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया, जिससे पहली बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई और दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। विच गेन्स इलेक्ट्रॉन विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, विच लूजेज इलेक्ट्रॉन विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब इसको हम समझें कैसे, क्या रियल लाइफ में हमारे पास एग्जांपल्स हैं? तो हाँ, हमारे पास रियल लाइफ में भी एग्जांपल्स हैं। देखिए, या जनरल लाइफ एग्जांपल देखो क्या है। जब कभी भी आप कॉम से, ये तो बच्चे अक्सर करते हैं कि स्केल से या कंघी से, कॉम से, प्लास्टिक की कॉम से आप अपने ड्राई हेयर्स को रब करते हो, थोड़ी देर बाद वो चार्ज हो जाती है, ठीक है। और पता कैसे चल रहा है कि वो चार्ज हो गई है? छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को वो अट्रैक्ट करने लगती है, ठीक है। इससे पता चलता है कि उसमें कुछ चार्ज आया। अभी वो चार्ज पॉजिटिव आया या निगेटिव आया हमें ये नहीं पता, इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक। एक और एग्जांपल, एबोनाइट रॉड। इबोनी एक ट्री होता है, उसकी एक रॉड, मतलब कि उसकी वो डंडी तोड़ लो, डंठल उसकी तोड़ लो, ठीक है, एंड उसको रब करते हैं अगर ऊनी कपड़े के साथ, वुलन क्लोथ के साथ, तो उसमें भी पेपर पीस को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी आ जाती है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है कि अगर हम शीशे की रॉड को, ग्लास रॉड को सिल्क की क्लोथ के साथ, सिल्क क्लोथ मतलब रेशम का कपड़ा, उससे अगर हम रब करते हैं, ठीक है, अगर हम उससे रब करते हैं तो वो भी चार्ज हो जाती है। अब किस में कौन सा चार्ज आता है ये चीज़ हम एक्सपेरिमेंट से समझेंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो गेन कर रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट समझ लो, द बॉडी दैट लूजेज द इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड गेन्स इलेक्ट्रॉन विल बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब देखिए, पहले केस में क्या था, चार्ज एक्वायर्ड बाय एबोनाइट रॉड, वो नेगेटिवली चार्ज होती है। जो एबोनाइट रॉड होती है वो नेगेटिवली चार्ज, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेती है, इलेक्ट्रॉन गेन करती है, ठीक है। दूसरे केस में क्या है, अगर हम ग्लास रॉड को रब करते हैं तो ग्लास रॉड जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो अभी यहाँ जो फर्स्ट वीडियो है उसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन समझ ली, चार्जेस ट्रांसफ़र कैसे हो रहे हैं, और ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का क्या कॉन्सेप्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो इसी के साथ एंड करते हैं, ठीक है।